हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं। आज हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की दूसरी विधि बता रहे हैं, जिसका नाम है तुलनात्मक विधि यानी कंपैरिजन मेथड। हम एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग ढंग से बना सकते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़े थे यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आज हम लोग पढ़ेंगे वह है तुलनात्मक विधि यानी कि कंपैरिजन मेथड। इस मेथड में होता क्या है, तो यहाँ भी दो समीकरण आपके पास होंगे और यहाँ पे यानी इस मेथड में कंपैरिजन मेथड में आपको करना क्या है कि कंपेयर करना है। कंपेयर का मतलब तुलना करना है आपको। अब जैसे तुलना किस आधार पर होता है, तो आप देखते होंगे कि कभी आपके कोई दो सहपाठी आपस में झगड़ा कर लेता है, तो एक दूसरे को बोलता है कि भाई हम तुमसे कैसे कम हैं, तुम्हारे बराबर हैं हम ताकत में, पढ़ने में, वगैरह वगैरह। तो अगर दो आपके सहपाठी इस बात पे विवाद करते हैं कि हम तुमसे पढ़ने में कम हैं क्या, यानी दोनों अपना अपना तुलना करता है किस बात पे, तो पढ़ने को लेकर के। उसी प्रकार से जब हम समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पर भी हम तुलना करेंगे, और यहाँ पे तुलना करने योग्य हमारे पास दो वस्तु होगी यानी दो चर राशि होगा। तो हम उसको पहले चर राशि के आधार पर या फिर दूसरे चर राशि के आधार पर एक दूसरे का तुलना करेंगे। यानी इस मेथड में हम एक चर राशि का मान ज्ञात करके उसे एक दूसरे के साथ तुलना करेंगे। तो आइए हम आपको तुलनात्मक विधि में कुछ प्रॉब्लम्स बना के दिखाते हैं। देखिए, इसमें हम एक सवाल लिए हैं, वो है पहला है 0.5x प्लस 0.8y इज इक्वल टू 3.4। ये मेरा पहला इक्वेशन है। दूसरा है 0.6x माइनस 0.3y इज इक्वल टू 0.3। तो इसे हम आज आपको बना के दिखाते हैं, किसके द्वारा, तो तुलनात्मक विधि के द्वारा। सवाल को कैसे बनाते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 को लेके चलेंगे, फिर इसमें अपनी इच्छा के अनुसार आप x का वैल्यू निकालिए या फिर y का। अगर आप x का निकालिएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप समीकरण 1 में x का मान निकालते हैं तो आपको समीकरण 2 में भी x का ही मान ज्ञात करना होगा, और यदि आप समीकरण 1 में x का मान y का मान निकालते हैं तब आपको समीकरण 2 में भी y का ही मान ज्ञात करना होगा। तो आइए हम सबसे पहले इसको समीकरण 1 को लेके चलते हैं और उससे x का मान निकालते हैं। सॉल्यूशन 0.5x प्लस 0.8y इज इक्वल टू 3.4 ये ले लिए हम। अब आइए सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, तो दशमलव हटा देते हैं, यानी यहां से हो जाएगा और 5/10x प्लस 8/10y इज इक्वल टू 34/10। यानी हम क्या किए, सबका दशमलव हटा के उसे सिंपल फॉर्म में ले आए। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको और आसान बनाते हैं। तो 10 और 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 10 होगा। तो यहाँ आपका हो गया 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 34/10। यानी हम इसमें क्या किए, सबसे पहले का एलसीएम बना लिए, एलसीएम बना के फिर बारी बारी से हर से डिवाइड किए और इसको भिन्न का जोड़ हम बना दिए। अब 10 इधर भाग है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यानी और 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 34/10 इंटू 10 और 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 34। अब इसमें हम क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी जो प्लस रहता है बराबर क्या होता है वो माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई यानी गुना क्या होगा भाग,
और भाग क्या हो जाएगा, गुना। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल रहे हैं। तो और 5x इक्वल टू 34 माइनस 8y। फिर यहाँ से अब x के साथ 5 गुना है, इधर क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा और x इज इक्वल टू 34 माइनस 8y बाय 5। यानी हम क्या किए इसमें, तो इस समीकरण को ले चले, सबको सॉल्व किया और इसमें मान किसका निकाल लिया हम, x का, और इसको बोल दिया समीकरण 1। फिर आइए अब हम दूसरे से चलते हैं। तो दूसरा क्या है, तो दूसरा है 0.6x माइनस 0.3y इज इक्वल टू 0.3। अब हम इसमें भी क्या करते हैं कि वापस इसमें फिर से दशमलव को हटाते हैं, यानी और 6/10x माइनस 3/10y इज इक्वल टू 3/10। यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आ रहे हैं हम। फिर यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 10, यानी 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। यानी यहाँ पे दोनों तरफ से 10-10 क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम इससे भी x का मान निकालेंगे। अब हम ये नीचे भी x का मान निकालेंगे तो 6x माइनस 3y इक्वल टू 3 होगा। अगर हम x का मान निकालेंगे तो 3y माइनस में है तो 3y इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी और 6x इक्वल टू 3 प्लस 3y, और चूंकि 6 गुना के रूप में है इधर आके 6 किस रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में। यानी x इक्वल टू 3 प्लस 3y बाय 6। ये हो गया समीकरण 2। और यहां तक तो आप बहुत आसानी से कर लीजिएगा। अब यहाँ के बाद क्या करना है, सो ध्यान से सुनिए। ये देखिए समीकरण 1 है जिसमें x बराबर ये चीज है, यानी x बराबर क्या है, तो 34 माइनस 8y बाय 5। अगर हम दूसरे सवाल को गौर से देखें, दूसरा समीकरण में हमारा है x बराबर 3 प्लस 3y बाय 6। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह भी x के बराबर है और यह भी x के बराबर है। तो दोनों x के आधार पर आपस में भी क्या होगा, बराबर। जैसे मान लीजिए कि आप किसी दुकान पे गए और वहां 5 रुपए का आप एक पेंसिल ले लीजिए, घर आए तो आपको पता चला कि हमें पेंसिल का कोई यूज तो है ही नहीं। तो हम लोग फिर दुकानदार के पास जाते हैं और जाके उसको पेंसिल देके बोलते हैं भैया हमको पेन दे दीजिए। तो वो क्या करता है, उसी 5 रुपए का हमको एक कलम दे देता है। अगर हम देखें तो 5 रुपए के आधार पर कलम और पेंसिल आपस में क्या है, तो बराबर है। इसी तरह यहाँ पर भी x के आधार पर इसका दोनों का RHS भी आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। अब आइए हम दोनों को बराबर करते हैं। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, यानी हम दोनों समीकरण से चले, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। समीकरण 1 का क्या है, तो 34 माइनस 8y बाय 5 इक्वल्स टू 3 प्लस 3y बाय 6। अब आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 6 इंटू 34 माइनस 8y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 3y। और अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 24 18 2 20, फिर माइनस 48, यहाँ 15 प्लस 15y, और 204 माइनस 15y प्लस 48y। यहाँ से 204 में 15 घटाइएगा तो 100, यानी 189 होगा। और फिर यहाँ जोड़ दीजिए तो 63y हो जाएगा, जिसके कारण y बराबर होगा आपका 189 बाय 63, यानी 3 बार में ये कैंसिल हो गया, जिससे हमको y का मान कितना मिला, तो 3 मिला। फिर से ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, दोनों समीकरण को बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व करिएगा और करने पर इससे किसका मान मिल जाएगा, आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में इसका वैल्यू रख देंगे तो हमको किसका मान मिल जाएगा, x का। तो सबसे आसान किस में है, तो 2 में। तो समीकरण 2
से। तो इक्वेशन 2 क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। तो x बराबर है 3 + 3y बाई 6। अब हम यहाँ अगर 3 के जगह y के जगह 3 रख दें तो हो जाएगा 3 तिहाई 9, यानी 3 + 9/6 यानी 12/6 यानी कितना 2। इससे हम क्या देखे, इससे हमें ये दिखा कि इसमें 12, इसमें x का वैल्यू कितना हो गया, तो x का वैल्यू हो गया मेरा 2 और y का वैल्यू कितना मिला हमें, तो y का मान मिला 3। तो दूसरा सवाल है हमारा x + y बराबर a - b और इसका दूसरा समीकरण है ax - by = a² + b²। यानी अब हम जिस प्रॉब्लम को बना रहे हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है। यानी यहाँ भी हमारे पास 2 समीकरण है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे कि सबसे पहले समीकरण 1 से एक वेरिएबल किसी का भी मान, चाहे x का हो चाहे y का हो, निकाल लेंगे। फिर दूसरे समीकरण से उसी वेरिएबल का हम वैल्यू निकालेंगे जिसका हम समीकरण 1 में ज्ञात किए थे, और फिर दोनों का आपस में क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे हम लोग, और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए ये हम आपको बना के दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। प्रारंभ करते हैं हम। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हम वैल्यू निकाले थे x का, इसीलिए इसमें हम किसका निकालते हैं, y का। पहला समीकरण क्या है इसका, तो x + y = a - b। चूंकि जब हम पहला प्रॉब्लम बता रहे थे तो उसमें हम वैल्यू निकाले थे किसका, तो x का, इसीलिए आज हम इसमें किसका वैल्यू निकालेंगे, y का। तो आइए यहाँ से, ये हो गया y। अब देखिए अगर यह +x है इधर आके क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा, तो होगा कितना, तो a - b - x, और ये हो गया समीकरण 1। अब आइए फिर हम दूसरे से चलते हैं। तो दूसरा क्या है मेरा, तो दूसरा है ax - by = a² + b²। ये हो गया मेरा दूसरा। इसमें अगर हम y का वैल्यू निकाले हैं तो इसमें भी हम किसका मान निकालेंगे, तो इसमें भी हम y का ही मान निकालेंगे। तो आइए इससे y का मान निकालते हैं। तो और -by, अब ax प्लस था, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ मिलेगा आपको a² + b² - ax। अब हमें y का मान चाहिए, तो y में गुना क्या है यहाँ पे, तो y में गुना है -b, तो अगर हम उधर भेजेंगे तो -b जाके क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। सही सोच रहे हैं आप लोग। और y = a² + b² - b। अब तो आपको पता होगा कि नीचे तो माइनस रखते नहीं, इसीलिए हम इसके माइनस को क्या कर देंगे, ऊपर लेके ले जाएंगे। तो और y = a² + b²-ax/b। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से हमको मिलेगा वो है क्या, तो और y = -a² - b²-ax/b। यानी जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। आइए ये हो गया आपका इक्वेशन समीकरण नंबर 2। फिर से ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम मान निकाले y का, y का वैल्यू क्या मिला हमको, तो a - b - x। यहाँ भी वैल्यू किसका निकाले, y का। क्या मिला, तो y = -a² - b²-ax/b। चूंकि दोनों समीकरण का ही LHS आपस में बराबर है, यानी दोनों y के बराबर है, इसीलिए दोनों समीकरण का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। किसके कारण, तो y के कारण। यानी समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो आपका हो जाएगा a - b - x = -a² - b²-ax/b। अब ये भाग इधर भी, तो इधर आगे गुना हो जाएगा। तो यहाँ हो गया मेरा b × a - b - x बराबर यहाँ हो गया -a²
माइनस बी स्क्वायर प्लस ए एक्स। और अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस माइनस माइनस तो बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस बी एक्स, तो यहाँ आपका इधर है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए एक्स। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा मेरा ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर अगर माइनस है इधर क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस इधर भी ये भी क्या हो जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पहले से क्या है ए एक्स, और जब आप इस बी एक्स को इधर लाइएगा तो बी एक्स का साइन माइनस है, तो बी एक्स क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस बी एक्स। और अगर अब हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है तो कैंसिल हो गया। तो बचा कितना आपके पास, तो ए बी प्लस ए स्क्वायर, और इस दोनों में क्या कॉमन है, तो उस दोनों में कॉमन कितना एक्स, तो दोनों से एक्स कॉमन ले लीजिए, यानी ए प्लस बी। अब यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग आगे, दोनों में कॉमन है ए, बचा बी प्लस ए इज इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस बी। अब अगर ए प्लस बी एक्स के साथ गुना है, इधर क्या होगा भाग लगेगा, जिसके कारण ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, और तब आपको बचेगा x बराबर कितना a। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, इस प्रकार से हम लोगों को x का मान मिल गया। अब हम यहाँ से आपको आगे बढ़ के y का मान निकालना बताते हैं। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख के या 2 में रख के निकाल सकते हैं, तो आसान सा जो है उसको रखिए, या फिर आपकी मर्जी जो मन हो वो करो आप। तो यहाँ से बढ़िए, तो ये हो गया समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से ये आपका y इक्वल्स टू क्या है, तो a माइनस बी माइनस एक्स, यानी a माइनस बी, और x अभी क्या निकाले थे हम जस्ट a, तो यहाँ से हो गया a, जिसके कारण यहाँ पर बचा माइनस बी, यानी हम देखते हैं कि x का मान a मिला और y का मान माइनस बी बना। दूसरा सवाल है मेरा 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 11 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 2। यानी हम आपको ये सवाल बना के दिखा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको ये चीज देखना है कि हमें किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना, और कुछ भी नहीं है। मान के चलिए कि हम इसमें समीकरण 1 से चलते हैं, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 11। मान लीजिए कि हम इस सवाल को आपको बता रहे हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे हमको क्या करना है कि एक ऐसे वेरिएबल का दोनों में मान निकालना होगा जिससे मेरा सरल हो जाए। तो इससे पहले जितना सवाल हम लोग बना रहे थे उसमें x न्यूमरेटर के साथ था, यानी अंश के साथ था, यहाँ डिनोमिनेटर के फॉर्म में, यानी किसके फॉर्म में है तो हर के रूप में है। तो यहाँ पर हम 1/x या फिर 1/y निकाल लेंगे। अगर हमारी मर्जी होगी तो हम 1/x निकाल सकते हैं, या फिर हम 1/y निकाल लेंगे। तो हम इसमें x का मान निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4/x इज इक्वल टू 11। अब ध्यान दीजिए, ये 7/y जो है वह आपका प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस 7/y। और यहाँ से अगर हम 1/x का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, तो मेरा हो जाएगा, अगर 4 मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 11 माइनस 7/y। और अगर इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो यहाँ से हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 11/4 माइनस 7/4y, और ये हो गया आपका समीकरण 1। दूसरा को देखते हैं हम, तो दूसरा क्या है मेरा, तो दूसरा है 3/x माइनस 5/y इज इक्वल टू माइनस 2। फिर देखिए ये जो प्लस टर्म है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो कर लीजिए, यानी और 3/x इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 5/y। अब हम इससे फिर से निकाल लेते वैल्यू किसका, तो 1/x का। अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या था, तो 3, तो डिवाइड क्या होगा जाके 3, तो यहां से मिलेगा आपको 1/3 माइनस 2 5/y। अब इसको बारी बारी सब क्या कीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सबके साथ। यहाँ हो जाएगा -2/3 और यहाँ होगा 5/3y
और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब अगर हम गौर से देखें तो यहाँ 1/x का वैल्यू है और यहाँ भी 1/x का वैल्यू है। इसका मतलब हुआ 1/x के आधार पर, यानी अगर हम 1/x के साथ कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से इस दोनों से y वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा -7/4y माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2/3 माइनस 11/4। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा यहाँ से कितना, देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 4 तिहाई 12y, इससे डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा आपके पास कितना, तो बचेगा 3y, 3 बचेगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 21, फिर इससे डिवाइड कीजिएगा तो 4 होगा, यानी बचेगा 20 इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए तो एलसीएम कितना हुआ यहाँ पे जाके 4 कि 12 तो एलसीएम हो गया 12, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 2 से 8 हो जाएगा, यानी 8 4 दूनी 8, और फिर जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 तिहाई 33, और यहाँ से बढ़िए आगे तो -41 12y इज इक्वल टू, वहां पे भी कितना होगा तो -41/12, और इससे अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू कितना होगा, तो y बराबर हो जाएगा -1 मिनट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां से होगा मेरा 12y इंटू -41 इंटू 12, इससे y का वैल्यू -41 इंटू 12 बाय -41 इंटू 12 इज इक्वल टू 1। y का वैल्यू कितना मिला हमको, तो 1 मिला। अब आइए हम लोग यहाँ से किसका निकालते हैं, x का, तो x का मान कहाँ से निकलेगा, तो किसी में पुट कर देते हैं इसको, तो सबसे आसान सा कौन सा है, तो आइए हम इसमें रख देते हैं, तो समीकरण 2 से 2 है कितना का 1/x इक्वल टू -2/3 प्लस 5/3y। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे किसका, तो y का मान 1, तो 1 रखने से कोई इफेक्ट होगा नहीं, तो यहाँ से 1/x इक्वल टू -2/3 प्लस 5/3, जब एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, -2 प्लस 5 होगा, जिससे 1/x का वैल्यू 3/3 यानी 1 होगा, जिससे हमको x का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। देखिए अब हम जिस सवाल का चुनाव किए हैं वो कैसा है, ध्यान दीजिए इसको हम बनाते कैसे। तो यहाँ पे पहला दिया गया है 2x प्लस 5y बाय xy इज इक्वल टू 6, यानी पहला मेरा है 5x प्लस 2y बाय xy इज इक्वल टू 6, जबकि दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 5y बाय xy इज इक्वल टू -3। तो इसे भी हम कंपैरिजन मेथड के द्वारा ही आपको बताते हैं, लेकिन इसमें हम एक नया वेरिएबल कंसीडर करेंगे, यानी इसमें एक नया चर राशि मान लेंगे हम। तो आइए सबसे पहले आपको ये समझाते हैं। तो ये हो गया आपका पहला, चलते हैं लेके, तो आपका होगा कितना, तो 2x प्लस 5y बाई xy इज इक्वल टू 6, ये मेरा पहला हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो होगा कैसे, तो 2x बाई xy प्लस 5y बाय xy इज इक्वल टू 6। अब हम क्या देखते हैं, ऊपर नीचे इसमें x कैंसिल हो जाएगा, इसमें y, हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 1 बाय y प्लस 5 इंटू 1 बाय x इज इक्वल टू 6। ये हो गया मेरे हिसाब से पहला। अब आइए दूसरा देखते हैं हम, तो दूसरा क्या है मेरा, तो दूसरा है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू xy इज इक्वल टू कितना, सॉरी दूसरा कितना मेरा, तो दूसरा है मेरा 4x माइनस 5y बाय xy इज इक्वल टू -3। अब हम इसको भी क्या करते हैं, फिर से अलग अलग करते हैं, तो आइए इसको हम लोग अलग कर देते हैं। तो यहां से हो जाएगा मेरा 4x बाय xy माइनस 5y
बाय एक्स वाई इक्वल्स टू -3। यानी नीचे वाले को एक बार पहले के साथ और एक बार दूसरे के साथ हम क्या किए, तो सेपरेट कर दिया, यानी अलग अलग कर दिए। आप पहला में क्या देख रहे हैं हम कि पहला मेरा x कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा कितना, y बचेगा। जबकि दूसरा में क्या हो रहा है, तो दूसरा में y कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा कितना, x इक्वल्स टू -3। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। लेकिन इसमें हम आपको एक नया वेरिएबल कंसीडर करने के लिए बोल रहे हैं, यानी यहां हम एक चर राशि नया ले लेंगे। तो माना कि 1/y बराबर u एवं 1/x बराबर v। यानी हम क्या किए, 1/x को मान लिए v और 1/y को क्या मान लिए, u मान लिए। तो जो मेरा समीकरण 1 था यहाँ पे, उसका हम स्थिति देखते हैं क्या होगा। तो समीकरण 1 में है 2 × 1/y, 2 × 1/y। तो y की जगह जब हम u रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2u, बिल्कुल सही। और अगर 1/x की जगह हम रख रहे हैं कितना, v, तो कितना हो जाएगा, ये 5v और बराबर कितना 6। यानी हो जाएगा 2u + 5v = 6। ये हो गया एक। अब इससे हम क्या करते हैं कि इससे हम निकाल लेंगे वैल्यू किसका, तो u का या फिर v का। तो मान लीजिए u का निकालते हैं, तो 2u बराबर 6। ये 5v प्लस था, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5v। फिर यहाँ से हम u का वैल्यू निकालते हैं, तो 6 - 5v/2। ये हो गया मेरा u का। इसको हम नाम दे देते हैं कितना, तो तीसरा। अब आइए फिर हम समीकरण 2 को गौर से देखते हैं। तो 1/y को क्या माने हम, u। तो जब हम यहाँ पे u रखेंगे तो क्या होगा, बोलिए, हाँ बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा कितना, 4u और ये माइनस, फिर 1/x की जगह v पुट करेंगे, हो जाएगा कितना, 5v। तो आपको लिखते हैं इसको हम, तो ये हो गया मेरा 4u - 5v बराबर -3। रूल यही था कि अगर आप पहला में u निकालते हैं तो आपको u ही निकालना होगा। तो इसमें हम लोग u का वैल्यू निकालते हैं, यानी 4u = -3। अब ये 5v माइनस था, इधर क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो +5v। और यहां से हम आगे बढ़े तो u का वैल्यू होता है -3 + 5v/4। और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम देखें तो 3 और 4, अगर हम ध्यान दें तो समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, यानी हम 3 को भी लेके चल रहे हैं और किसको लेके चल रहे हैं, 4 को भी लेके चल रहे हैं। तो दोनों को मिला देते हैं आपस में। तो 3 का क्या है, तो 6 - 5u 6 - 5v/2। समीकरण 4 क्या है, तो 6 - 5v/2 और ये है -3 + 5v/4। इसको लिखते हैं हम, तो 6 - 5v/2 और यहाँ पे हो गया मेरा -3 + 5v/4। अब हम इसको क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और ये करते हैं, यानी 4 × 6 - 5v 2 × -3 + 5v। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 24 - 20v = -6 और +10v। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, v को एक साइड कर लेंगे, तो हो जाएगा -20v -10v -6 -24। और तब यहाँ से हो जाएगा -30v = -30, जिसके कारण v बराबर होगा -30/-30 = 1। अब हम v माने थे किसको भाई, तो v माने थे किसको, 1/x को, यानी v = 1, यानी 1/x = 1, यानी x = कितना, 1। तो पहला से हम देखे हमें x का मान 1 मिला। अब आइए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम मेन फॉर्म में v का वैल्यू निकाले हैं, इसीलिए v का वैल्यू हम किस में रखेंगे, तो v का वैल्यू हम किसी में रख सकते हैं। तो या तो हम 3 में रखें या फिर हम 4 में रखें।
इससे किसका मान मिलेगा हमको, तो इससे हमको मान मिल जाएगा u का। फिर u के आधार पर हम किसका निकाल लेंगे, y का। समीकरण 4 में v का मान रखने पर, यानी हम समीकरण 4 में किसका मान रख रहे हैं, v का, तो v का मान था कितना, 1, तो -3 + 5 × 1 बाय कितना, 4, यानी -3 + 5/4 यानी 2/4 = 1/2। यानी हम क्या देखते हैं कि u का मान हमें मिलता है 1/2, और जैसे ही हम u का वैल्यू रखते हैं तो u किसको माने थे हम, तो 1/y को, तो यहाँ से 1/y = कितना, तो 1/2, जिससे y का वैल्यू कितना हो गया, तो 2 हो गया। यहाँ से क्या देखते हैं कि x का मान हमें 1 मिला, जबकि y का मान कितना मिला, 2। अब जो हम आपको सवाल बताने जा रहे हैं वो है 1/2 × 2x + 3y + 12y 7 × 3x - 2y = 1/2। और इसका दूसरा समीकरण है 7/2x + 3y 4/3x - 2y = 2। अब आइए इसका सॉल्यूशन हम आपको कर तो आइए अब हम आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि बनेगा कैसे। तो अगर हम पहले सवाल को गौर से देखें तो पहला सवाल है मेरे पास 1/2 × 1/2x + 3y, फिर प्लस 12/7 × 1/3x - 2y = 1/2। दूसरा अगर ध्यान से देखें तो 7 × 1/2x + 3y प्लस 4 × 1/3x - 2y = 2। यानी इस प्रॉब्लम को बनाने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम इसे बनाएंगे कैसे। तो अगर इन दोनों समीकरणों को गौर से देखिए तो इस दोनों में ही आपको ये वाला व्यवस्था दिखाई देगा और फिर ये भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक ही टर्म में दो वैल्यू है, एक x का और एक y का। और हम आपको पहले बताए थे कि हम कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन नहीं जानते हैं। हम करते क्या है, तो हम केवल इसमें दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में बदलते हैं। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं हम कि हर एक टर्म में दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में अगर हम एक टर्म को मान के बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा। और इस स्थिति में हम क्या करते हैं, तब एक नया वेरिएबल मानते हैं हम इससे, और तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी को हम आपको ये दिखाने के लिए इसको लिखे हैं कि यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 1/2x + 3y 1/2x + 3y दोनों में है। इसी ढंग से 1/3x - 2y 1/3x - 2y दोनों में है। तो अगर हम इसे u मान लें और v मान लें तो हम इस सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो हम आपको यही बना के दिखाएंगे। अब सवाल ये है कि अगर हम इसको u मानेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 × u और फिर प्लस 12/7। अगर इसको v मानेंगे तो हो जाएगा 12v/ कितना 7 = 1/2। और ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7u + 4v = 2। तो यहाँ पर हम लोग 1/2x + 3y को u मान लेते हैं और 1/3x - 2y को v मान लेते हैं। आइए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। माना कि 1/2x + 3y = u एवं 1/3x - 2y = v। इसको हम u मान लिए, इसको क्या मान लिए, v। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला इक्वेशन जो दिख रहा है आपको वो कैसा होगा, तो यहाँ अगर हम u रखेंगे 1/u बोलेंगे तो हमें प्राप्त होगा u/2 प्लस यहाँ कितना होगा, तो 12v/7 = 1/2। अब इससे हम लोग u का मान निकाल लेते हैं। किसका, u का। ऐसा करते इसमें v का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 12v/7 = 1/2 - u/2 और 12v/7 = LCM 2 1 - u। अब उधर जो डिवाइड है, जो मल्टीप्लाई उधर होकर डिवाइड होगा
तो 7 इंटू 1 माइनस यू बाय 12 इंटू 2 और v इज इक्वल टू 7 माइनस 7u बाय 24। ये हो गया मेरा पहला। अब हम इसमें यहाँ अगर इस समीकरण को देखें तो 1/x को माने है u, तो सॉरी अगर इस समीकरण को हम देखें तो 1/2x प्लस 3y को माने है u, तो ये हो जाएगा कितना 7u, फिर प्लस हम 1/3x माइनस 2y को क्या माने v, तो 4v बराबर कितना 2। अब इससे हम किसका मान निकालेंगे, तो u का मान निकालेंगे, सॉरी इससे भी किसका मान निकालेंगे हम लोग, तो v का मान निकालेंगे। तो 4v बराबर 2 माइनस 7u और v इज इक्वल टू 2 माइनस 7u बाई 4। ये हो गया दूसरा। अब अगर हम देखें तो हमें ये दिखता है कि दोनों समीकरण v के बराबर है, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से आपका हो जाएगा 7 माइनस 7u बाई 24 इज इक्वल टू 2 माइनस 7u बाई 4। अब हम इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो आइए यहां से होगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 7u इज इक्वल टू 24 इंटू 2 माइनस 7u। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से हमें मिल जाएगा 28 माइनस 28u, यहाँ 48 और यहाँ अगर हम ध्यान दें 24 को 7 से करें तो 7 चौका 28 8 बाकी 2 7 में 14 2 16u। अब u वाले टर्म को एक साइड लाते हैं तो 168u माइनस 28u 48 माइनस 28 और जब यहाँ हटाएंगे तो मेरा हो जाएगा 8 में 8 खत्म तो 0, यहाँ पे 4 1u, यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 20 और यहाँ से u का मान 20/140 जिसके कारण u का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, तो 1/7। कितना मिला हमको 1/7। और u माने थे किसको हम, तो u माने थे हम 1/2x प्लस 3y को, तो यहाँ से 1/2x प्लस 3y का वैल्यू कितना हो गया, तो 1/7 हो गया, जिससे ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और ये इक्वेशन 3 हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, v का मान प्राप्त करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 2 में हम v का मान u का मान रख रहे हैं। किसका मान, तो u का मान। u का मान था कितना, तो 1/7। आइए रखते हैं तो यहाँ से होगा 2 माइनस 7 इंटू 1/7 बाई 4, तो यहाँ से होगा 2 माइनस 1/4 यानी v का मान देखें तो 1/4 हुआ। v हम लोग माने किसको थे, तो v माने थे हम 3x माइनस 2y यानी 1/3x माइनस 2y को हम लोग v माने थे। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या प्राप्त होगा, उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और ये हो गया इक्वेशन 4। अब हम दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। तो 3 कितना था, तो 3 जो इक्वेशन था वो था मेरा 2x प्लस 3y बराबर 7। इससे हम किसका मान निकाल लेते हैं, x का निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 7 माइनस 3y और x बराबर 7 माइनस 3y बाई 2 और इसका नाम हम लोग 5 रख लेते हैं। 3x माइनस 2y बराबर 4, ये आपका इक्वेशन चौथा हुआ। तो यहाँ से x का वैल्यू होगा 3x बराबर 4 प्लस 2y और x बराबर 4 प्लस 2y बाई 3, ये हो गया छठा। तो समीकरण 5 एवं समीकरण 6 इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम आपस में बराबर करेंगे और यहीं से सॉल्यूशन देंगे। आइए तो पहला है 7 माइनस 3y बाई 2 और 4 प्लस 2y बाई 3। अब हम क्या करेंगे इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा और 3 इंटू 7 माइनस 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस
2y। अब क्या करेंगे हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 21 माइनस 9y 8 प्लस 4y। अब एक साइड लाइए तो 9y, ये प्लस था क्या हो जाएगा, तो माइनस 8 माइनस 21। अब इसको हम घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 13y और यहाँ कितना माइनस 13, जिससे y का वैल्यू माइनस 13/13 यानी कितना 1। हमें y का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। अब हम किसका मान निकालने वाले हैं, तो x का। x पूरा कैसे निकलेगा, किसी में रख दीजिए, तो x बराबर आपका है कितना, तो x बराबर है हमारा वो है 4 प्लस 2y/3, जिससे x का मान y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 प्लस 2/3 यानी 6/3 इक्वल्स टू 2। हम क्या देखते हैं कि हमें दो वैल्यू मिला, x का वैल्यू 2 एवं y का वैल्यू 1। और इस तरह से आज आप सभी लोग घर में 3.2, 3.3, 3.4 किसी से भी, इसमें भी ऐसा सवाल आपको दिख रहा है, आप किसी भी सवाल को बना के